अस्सलामुअलैकुम डियर एस्पायरेंट्स, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों के साथ एक नया कोर्स शेयर करने जा रहे हैं और ये कोर्स है करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम डेवलपमेंट के कोर्स में हम बहुत सारे टॉपिक्स हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम करिकुलम डेवलपमेंट का बेसिक इंट्रोडक्शन और इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं और इसकी जो नीड है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लिटरल मीनिंग ऑफ टर्म करिकुलम को डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप देख भी सकते हैं कि हमारे पास जो लिटरल मीनिंग ऑफ टर्म करिकुलम है, तो ये जो टर्म करिकुलम है इसको डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड क्यूरेरे क्यूरेरे से, जिसका मतलब है टू रन और अ कोर्स। यानी इसको आप एक रनवे और एक रेस कोर्स से तशबीह दे सकते हैं। तो ये दोनों जगहें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर कोई एक्टिविटी परफॉर्म हो रही होती है। तो बिल्कुल इसी अगर आप चीज़ को सामने रखते हुए इसको अगर आप एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो इससे मुराद ये है कि आपके पास सेट ऑफ कोर्सेज़ हो सकते हैं, कोई कंटेंट हो सकता है, लर्निंग एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, जो कि ऑफ़र्ड किए जाते हैं एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की तरफ से। तो ये जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस की, चाहे वो कोर्सेज़ हों, कंटेंट हो या हमारे पास एक्टिविटीज़ हों, जो कि एक तालीमी अदारा फ़राहम कर रहा होता है, तो इन सारी चीज़ों का जो मजमूआ है वो हमारे पास करिकुलम यानी उर्दू में इसको निसाब कहा जाता है। तो हमारे पास ये जो करिकुलम है ये एक प्लान्ड और स्ट्रक्चर्ड एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है। इसमें आप देखें कि जो भी चीज़ आप अरेंज करेंगे वो एक आपके पास ख़ास ऑर्डर के साथ उसको अरेंज किया जाएगा, प्लान्ड एक्टिविटी होगी और अल्टीमेटली आपने उसको एक स्पेसिफ़िक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर आपने उसको कंप्लीट करना है। जो हमारे पास करिकुलम है ये होल एजुकेशनल जर्नी को भी जो है वो हमारे सामने रिफ्लेक्ट कर रहा होता है कि ये कोर्स बच्चे कितने टाइम के अंदर कंप्लीट करेंगे, इस क्लास का दुरानिया क्या होगा और इसी तरह आप जो भी सिलेबस ब्रेकअप करते हैं तो उसका भी एक दुरानिया जो है वो मेंशन किया जा रहा होता है। करिकुलम जो है वो उसको डिफरेंट वेज़ और वेरियस रिसर्चर्स ने इसको अपने-अपने पर्सपेक्टिव में डिफ़ाइन किया है। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट डेफ़िनेशंस हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम टेलर की एक डेफ़िनेशन है कि करिकुलम इज़ ऑल द लर्निंग फॉर व्हिच द स्कूल इज़ रिस्पॉन्सिबल। यानी करिकुलम से मुराद वो लर्निंग जो स्कूल के अंदर परफॉर्म हो रही है और स्कूल ही उस सारी की सारी लर्निंग का ज़िम्मेदार है। हिल्डा टॉबा के मुताबिक जो करिकुलम है वो एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम ऑफ लर्निंग है और विद इट्स एम्फसिस ऑन बोथ। और जो हमारे पास करिकुलम है इसका जो फोकस है, एम्फसिस है, वो कंटेंट के ऊपर भी है और मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन के ऊपर भी है। कि टॉबा के नज़दीक जो हमारे पास करिकुलम है तो उसमें सिर्फ हमने कंटेंट को फोकस नहीं करना, बल्कि उन इंस्ट्रक्शनल मेथड्स को भी फोकस में लाना है जिनकी मदद से हम उस कंटेंट को पढ़ाएंगे। इसी तरह हमारे पास जोसेफ की डेफिनेशन है कि करिकुलम हमारे पास टोटल लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो कि एक स्कूल लर्नर को प्रोवाइड कर रहा है, वो उन सब एक्सपीरियंसेस का मजमूआ करिकुलम यानी निसाब कहलाता है। अब इसके अंदर जितने भी कोर्सेज़ हैं, जो भी मेथड्स जो है वो अप्लाई हो रहे हैं, जितनी भी नॉर्म्स, वैल्यूज़ स्कूल जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है और ये सारी की सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं इनको स्कूल एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न से लेके जाता है। तो ये आपके पास इन सब चीज़ों का जो मजमूआ है इसको करिकुलम कहा जाता है। जॉन केर के नज़दीक हमारे पास जो करिकुलम है ये एक प्लान्ड और गाइडेड एक्टिविटी है जिसको स्कूल जो है वो लेके जाता है ताकि इसकी मदद से वो जो लर्नर हैं उनकी डेवलपमेंट कर सके या जो एक लर्नर है उसको फैसिलिटेट कर सके। इसमें आप ग्रुप को भी फोकस कर सकते हैं या एक आप क्लास की बात कर सकते हैं, इंडिविजुअल की बात की जा सकती है और इसके अलावा ये एक्टिविटीज़ जो हैं वो इनसाइड द स्कूल और आउटसाइड द स्कूल भी परफॉर्म की जा सकती हैं। इसी तरह हमारे पास बर्नर की एक और डेफिनेशन है
कि हमारे पास जो करिकुलम है वो सेट ऑफ मटेरियल्स जो कि डिवाइस्ड किए गए हैं किस मकसद के लिए, ताकि हम लर्नर को फैसिलिटेट कर सकें और उससे हम अपने प्री डिफाइंड गोल्स अचीव कर सकें। अब ये जो गोल्स हैं ये क्या होते हैं, ये आने वाली वीडियोस के अंदर आप लोगों के साथ हम डिटेल कंटेंट इस वजह से शेयर करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ इतनी बात आप लोगों की इल्मी होनी चाहिए कि बर्नर के नज़दीक ये है कि आप वो मटेरियल जो लर्नर को प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि उससे आप अपने पहले से मुतय्यन शुदा जो अहदाफ़ हैं उनको हासिल करें, तो ये जो मटेरियल होगा ये आपका निसाब रहेगा। तो अभी तक हमने जितनी भी डिस्कशन आप लोगों के साथ शेयर की और डेफिनेशंस आप लोगों के साथ शेयर हुई, तो इसके नतीजे में हमारे सामने जो एक समरी आती है वो ये आती है कि जो हमारे पास करिकुलम है इससे मुराद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट है, लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं और ओवरऑल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्कूल की है। यानी जो करिकुलम को इम्प्लीमेंट करवाना है वो स्कूल ने करवाना है। ये स्कूल अथॉरिटी है जो इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को, कंटेंट को, इंस्ट्रक्शंस को लेके जाएगी। तो यहाँ पे ये बात बिल्कुल हमारे सामने क्लियर हो गई कि जो करिकुलम है उसने इम्प्लीमेंट जिस जगह पे होना है वो स्कूल लेवल के ऊपर होना है। और स्कूल लेवल में भी अगर आप ग्रास रूट लेवल के ऊपर चले जाएं तो हमारे पास क्लासरूम लेवल है जहाँ पे ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही होंगी। चूँकि हम ओवरऑल बात करते हैं तो स्कूल की, लेकिन अगर आप इसका नफाज देखें, इम्प्लीमेंटेशन देखें इन सारी की सारी एक्टिविटीज़ की, तो वो क्लासरूम लेवल के ऊपर हो रही होती है। अब हम नेचर ऑफ करिकुलम को डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास वेरियस जो यहाँ पे नेचर्स ऑफ करिकुलम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। जो हमारे पास करिकुलम है वो डायनामिक एंड इवॉल्विंग होता है, यानी करिकुलम की जो नेचर है वो स्टैटिक नहीं होती। ये अपने आप को विद रिस्पेक्ट टू टाइम जितनी भी चेंज है वो अपने अंदर इनकलकेट करता है, जो नीड्स ऑफ द सोसाइटी, नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल्स, और इसी तरह जो हमारे पास एजुकेशनल फ़िलॉसफ़ीज़ आ रही हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए ये जो चेंजेस हैं वो अडॉप्ट करता जाता है। तो लिहाजा ये इवॉल्व भी हो रहा है और इसकी जो नेचर है वो डायनामिक है, कॉम्प्रिहेंसिव है, यानी इसके अंदर वो सारी की सारी चीज़ें शामिल होती हैं। एलिमेंट्स में अगर आप देखें तो हमारे पास सब्जेक्ट्स, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, टीचिंग मेथड, असेसमेंट स्ट्रेटजीज़ एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह, ये सारी की सारी इसके अंदर शामिल होती हैं। हमारा जो करिकुलम है वो पर्पसफुल होता है, यानी इसके अंदर मकसदियत होती है। प्री डिटरमिन्ड हमारे एम्स होते हैं नेशनल लेवल के ऊपर जिनको हमने अचीव करना है, और इसी तरह फिर स्कूल लेवल के ऊपर हम गोल्स को सेट करते हैं और क्लासरूम लेवल के ऊपर हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनकी अचीवमेंट के लिए हम जो है वो स्ट्रैटेजीज़ बना रहे होते हैं। तो लिहाजा एक ख़ास मकसद के तहत हम इन सारी की सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर रहे होते हैं। तो लिहाजा हमारा जो करिकुलम है उसके अंदर मकसदियत पाई जाती है। गाइडिंग फ्रेमवर्क, गाइडिंग फ्रेमवर्क से मुराद ये है कि ये गाइड करता है टीचर्स को कि वो एक स्ट्रक्चर्ड प्लान जो है वो उस हिसाब से अपने कंटेंट को डिलीवर भी करें और जो लर्नर है उसको फैसिलिटेट कर सकें। इसी तरह रिफ्लेक्टिव ऑफ वैल्यूज़, हमारा जो करिकुलम जो हम स्कूलों में पढ़ा रहे होते हैं ये हमारी वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि वो कौन सी अखलाकी इक़दार हैं जो हम अपने बच्चे को मुंतकिल कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी की क्या ज़रूरियात हैं, हमारी क्या तरजीहात हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हम उस्ताज़ा की मदद से न्यू जनरेशन तक जो है वो मुंतकिल कर रहे हैं। तो हमारा जो करिकुलम है वो इंक्लूसिव नेचर का होना चाहिए। मसलन इसमें जो डाइवर्स जो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं लर्नर्स की वो फुलफ़िल करता हो। चूँकि लर्नर जो है वो सेम नेचर के नहीं होते, उनकी नेचर डाइवर्स होती है। तो लिहाजा उसमें जो इंडिविजुअल नीड्स हैं वो भी जो है वो उसको कंसिडर किया जाना चाहिए। लर्निंग स्टाइल्स और एबिलिटीज़, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे करिकुलम के अंदर मौजूद होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ करिकुलम की, कि करिकुलम की क्या ख़ुसूसियात हैं। जो हमारा करिकुलम है वो टोटल स्कूल एनवायरनमेंट है, पूरे का पूरा स्कूल का जो माहौल है वो हमारे करिकुलम सी से रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस
जैसे कि डेफिनेशन से हमने ये बात पढ़ी है कि जितने भी एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस जो कि एक स्कूल के अंदर रन हो रहे होते हैं, उन सब का मजमूआ निसाब कहलाता है। और यही हमारे पास मिरर होता है जिससे हम अपने करिकुलर एंड को करिकुलर ट्रेंड्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। और इसी तरह ये हमारे एजुकेशनल ट्रेंड्स को भी रिफ्लेक्ट करता है। हम निसाब की मदद से अपने जो अहदाफ हैं उनको हासिल कर सकते हैं। इसी निसाब यानी करिकुलम की मदद से हम एक मुतवाज़न जो शख्सियत है यानी लर्नर की एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी हम डेवलप कर सकते हैं। प्रोसेस ऑफ लिविंग किस तरह से माशरे के अंदर रहना है, ये चीज़ें भी हम करिकुलम ही के ज़रिए बच्चे तक पहुँचाते हैं। इसकी जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारा जो करिकुलम है वो डायनामिक होता है। यानी ये चेंज को कंटिन्यूअसली जो है वो अडॉप्ट कर रहा होता है और हम अपनी नीड्स को इसी तरीके से फुलफ़िल कर रहे होते हैं। फिर इसी तरह हमारे पास जो हमारा करिकुलम है वो हमारी फ़िलॉसफ़ी कि हम किस फ़िलॉसफ़ी के ऊपर चल रहे हैं, उसका भी एक मिरर होता है। हमारे फ़िलॉसफ़िकल जो ट्रेंड्स हैं, वो भी इसकी मदद से रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं। तो क्या नीड है कि जिसकी वजह से हम जो एक बाज़ाब्ता एक मुनज़्ज़म किस्म का कम्प्रिहेंसिव करिकुलम डेवलप कर रहे होते हैं। इससे हम अपने एजुकेशनल एम्स को अचीव करते हैं और अपनी लिमिट्स को फ़िक्स कर लेते हैं कि हमने किस तरीके से चलना है, यानी लिमिट्स को किस तरह फ़िक्स किया जाता है, एम्स को ब्रेक डाउन किया जाएगा गोल्स में, फिर गोल्स को मज़ीद अचीवेबल बनाने के लिए हम उसको ऑब्जेक्टिव्स में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह हमारी कुछ लिमिट्स जो हैं वो सेट हो जाती हैं कि किस तरीके से हमने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं, फिर गोल्स की अचीवमेंट हो जाएगी। जब गोल्स अचीव होंगे तो अल्टीमेटली हम अपने एम्स को अचीव कर लेंगे। इसी तरह हम जमहूरी रवैयों को परवान चढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए हमें एक मुनज़्ज़म निसाब की ज़रूरत है। सिटीज़नशिप यानी शहरियत का जो एक तसव्वुर है, वो अगर हम अपनी नस्ल तक पहुँचाना चाह रहे हैं, तो हमारे पास एक मज़बूत किस्म का निसाब का होना ज़रूरी है। और इसी तरह इख़लाक़ व किरदार के हवाले से भी हम निसाब ही की मदद से बेहतरी लेके आ सकते हैं। और इसी तरह सूटेबल टीचर्स को हम किस तरीके से हायर कर सकते हैं, इसका तयन भी हमारा निसाब करेगा कि हमारा निसाब किस किस्म का है, हमारे टीचर्स के पास किस किस्म की एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, उसके पास किस किस्म की स्किल्स होनी चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास जो है वो करिकुलम ही की मदद से हम जो है वो लेके आ सकते हैं। तो ये थी जी हमारी आज की डिस्कशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नीड ऑफ करिकुलम के हवाले से। तो अगर हम कुछ बेसिक एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम को डिस्कस करेंगे, लेकिन जो हमारे पास बेसिक एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों से गुज़ारिश है कि नेक्स्ट वीडियो को लाज़मी तौर पे मुलाहिज़ा फ़रमाएँ ताकि एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम को आप बेहतर तौर पे अंडरस्टैंड कर सकें।